द्वापर में श्री कृष्ण और राधा जी विराजमान थे। राधा जी ने कहा, प्रभु कलयुग वासियों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जो उनका उद्धार हो। बहुत से कहते हैं हनुमान जी, जब हनुमान जी इनको लेके आए हैं तो ये घट क्यों रहे? हनुमान जी तो इनको आशीर्वाद देते, श्राप क्यों दिया है? गिरिराज जी की सेवा करने से, परखम्मा देने से, धनौती देने से, धारा देने से धन बढ़ता घटता नहीं। सभी भक्तों को राधे राधे। ब्रज माधुरी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। भक्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ब्रज के अनेकों दर्शन कराते हैं और साथ ही साथ हमारे ब्रज की जो महान विभूति हैं, जो ब्रज के संत हैं, उनके भी समय समय पर दर्शन कराते हैं। आज हम श्री गोवर्धन धाम में आए हैं, श्री गिरिराज प्रभु की शरण में आए हैं। आप दर्शन कीजिए हमारे श्री गिरिराज प्रभु के। और इस गिरिराज प्रभु की शरण में, यहाँ 7 कोस की परिक्रमा में अनेकों संत रहते हैं। आज हम एक ऐसे ही संत से मिलेंगे जो निरंतर श्री गिरिराज प्रभु की शरण में हैं और यहाँ ठाकुर जी का भजन करते हैं। सबसे पहले हम आपको उनके स्थान के बारे में बताते हैं। ये जो कुटिया बनी हुई है, ये इन संत की कुटिया है और यहीं पे निरंतर रहकर वो अपने गिरिराज प्रभु का स्मरण करते हैं। ये जो आप कुटिया देख रहे हैं, ये हमारे बाबा की कुटिया है। मैं आपको अंदर से भी बाबा की कुटिया के दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हमारे बाबा की कुटिया है। यहीं पे बाबा निरंतर रहकर श्री गिरिराज प्रभु का स्मरण करते हैं और साथ ही साथ बाबा की बहुत ही सुंदर सेवा है। वो है जो भी यहाँ पे जो हमारे श्री गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगाते हैं, उनके लिए बाबा पानी पिलाते हैं और साथ ही साथ जितनी भी गौ माता आती हैं, सभी के लिए पानी की व्यवस्था प्रतिदिन बाबा करते हैं। ऐसे बाबा से मिलने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आज हम श्री धाम गोवर्धन में पहुँचे हैं। आइए उन विभूति के दर्शन करते हैं और उनसे उसके बारे में कुछ जानेंगे। आइए। जय गिरिराज जी की। बाबा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? हमारा स्वास्थ्य तो ठीक है। दवाई दूरी ले लिए, दवाई ले लेते हैं, सही हो जाते हैं ठाकुर जी के पास से। सब जो गिरिराज जी करते हैं, जो अच्छा करते हैं। हम रात को 3 बजे उठते हैं, ठाकुर जी की मंगला करते हैं हम 4 बजे। अच्छा। सुबह दीपदान करते हैं, ठाकुर जी को भोग राग जो सर कर देते हैं। दीपदान करके अपना जो भगवान की इच्छा होता है जितना जाप कर लेते हैं। जो वैष्णव आते हैं उनको पानी पिला देते हैं। गौ सेवाओं के लिए, गौ माताओं के लिए पानी भर देते हैं। अपना बैठे बैठे ठाकुर जी का नाम। बाबा, हमारे गिरिराज जी की महिमा क्या है? गिरिराज जी की महिमा ये है, द्वापर में श्री कृष्ण और राधा जी विराजमान थे। राधा जी ने कहा, प्रभु कलयुग वासियों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जो उनका उद्धार हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपने जो सोचा वो सही सोचा है। तो हमारे पहले जमुना जी का नाम बिरजा था। अच्छा। हाँ, गोलोक में। और गिरिराज जी का नाम गोवर्धन था। तो भगवान ने कहा, तो गोवर्धन पहले तुम जाओ। नहीं, पहले जमुना जी बिरजा जी को भेजो। क्यों? बिरजा जी को देख के तभी तो मैं स्थान का अपना ग्रहण करूंगा। तो पहले बिरजा की भेजा। उनका नाम कालिंद्री था। कालिंद्री के हिसाब से वो विराजमान ब्रह्मलोक में घूमती रही, फिरती रही। वहां से फिर इनका नाम बिरजा हुआ, वो जमुना जी हुआ। तो जमुना जी के हिसाब से ये आते आते फिर गोवर्धन जी से कहा, अब तुम जाओ। जमुना जी का, बिरजा जी का नाम जमुना जी हो चुका है और जमुना जी वहाँ बह रही हैं, तुम जाओ। तो प्रभु गोवर्धन नाथ जी वहाँ से चले तो उन्होंने द्रोणागिरि के यहाँ जन्म लिया। अच्छा। तो द्रोणागिरि के जन्म लिया तो पुलिस मुनि काशी में रहते थे। उन्होंने सोचा कि माँ द्रोणागिरि के यहाँ एक अच्छा एक पुत्र है, तो उसको मैं लेके आऊं, उसका नाम है गिरिराज। अच्छा। तो द्रोणागिरि जी, पुलिस मुनि जी पर्वतराज के जौरे पहुंचे। उन्होंने कहा, पर्वतराज द्रोणागिरि
बोलो प्रभु, मुझे एक वस्तु चाहिए। वो क्या? अपना पुत्र मुझे दे दो। वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, अरे महंगा तो है, अगर मैं नहीं देता हूँ ये मुझे श्राप दे देंगे, और दूं तो मेरा पुत्र जाता, मैं क्या करूं? पर तुम अपने पुत्र से पूछ लो, मेरे पुत्र से पूछो, वो चलने को तैयार हैं कि नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है पर बेटा, ऐसे ऐसे बात है, मैं तुमको ले चलना चाहता हूँ, तुम चलोगे? कहाँ? काशी। देखो चलने को मैं तैयार हूँ, यहाँ तुम मुझको विराजमान कर दोगे, वहां से फिर मैं जाऊंगा नहीं। फिर कहें कि तुम चलो चलो चलो, फिर जाऊंगा नहीं। मुनि जी बोले, ये मेरा वचन है, मैं नहीं कहूँ। वो चलते चलते उन्होंने देखा गिरिराज जी ने कि यहाँ तो जमुना जी बह रही है, वही स्थान है। और इधर को पुलिस मुनि को संध्या समय हुआ, वो संध्या वंदना के लिए तैयार हुआ। उन्होंने कहा, गिरिराज तुम यहाँ विराजो, मैं अभी आता हूँ। भगवान गिरिराज जी बोले, वाह, यही मैं सोचता था, वही हुआ है। तो पुलिस मुनि जी स्नान ध्यान करके आए, मान के चलो। कहाँ? अरे मैं तुमको काशी लेने के चल जाऊं। आपने क्या कहा? मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने तुमसे ये कहा यहाँ तुमको विराजमान कर रख दोगे, वहां से जाऊंगा नहीं। तुमने क्या कहा? ठीक है। अब तुम कह रहे चलो चलो, अब मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने बहुत विनती की, वो नहीं चले। उन्होंने श्राप दिया, जा तू एक तिल प्रतिदिन धरती में धसेगा। अच्छा। हाँ, तो इनकी लंबाई 4 योजन थी। एक योजन 5 कोस का होता है। अच्छा। ये वृंदावन तक थे पहले। हाँ, गिरिराज जी की लंबाई वृंदावन तक थी। और 8 योजन उनकी ऊंचाई थी, जो यहाँ से मथुरा छाया पड़ती थी, 32 कोस। अच्छा। गिरिराज जी बोले, ये भी मुझे मंजूर है, पर मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। भगवान गिरिराज जी नहीं विराजमान हुए, इनको पुलिस मुनि लेके आई। बहुत से, हाँ, बहुत से कहते हनुमान जी, या हनुमान जी इनको लेके आए है, तो ये घट क्यों रहे? हनुमान जी तो इनको आशीर्वाद देते, श्राप क्यों दिया है? ये पुलिस मुनि जी, ये गर्ग संहिता में लिखा हुआ इनका वर्णन है। अच्छा। आप देखो गर्ग संहिता में गिरिराज जी की पूरी महिमा है। इनका पूरा गर्ग संहिता में लिखा। इनको पुलिस मुनि जी लेके आए थे, और इनका नाम वहाँ गोवर्धन था गोलोक में, और यहाँ आकर के इनका नाम हुआ गिरिराज। गिरिराज। अब गिरिराज नाम से ये पूज रहे हैं। बाबा, गोवर्धन की जो 7 कोस की परिक्रमा है, इसका क्या पुण्य फल मिलता है? क्यों लगाई जाती है? इसका फल, जब भगवान ने इनका पूजन किया तो भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, देखो भाई ब्रजवासियों, ये हमारे इष्ट देवता हैं गिरिराज जी, गोवर्धन नाथ जी। जो इनकी पूजा करेगा, परिक्रमा देगा, धारा देगा, दंडोती देगे, उनके यहाँ धन की कोई अभाव नहीं रहेगा, धन दूना दून बढ़ता जाएगा, और किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा उस भक्त पे। तो हमारे संत लोग 3-3 परिक्रमा देते हैं प्रतिदिन। हाँ, 2 तो कोई हजारों दे रहे हैं। तो इसलिए गिरिराज जी की सेवा करने से, परिक्रमा देने से, दंडोती देने से, धारा देने से धन बढ़ता घटता नहीं। वो सभी लोग परिक्रमा करते हैं। जो भाव से जो परिक्रमा करता है, सेवा करता है, उनके पास किसी प्रकार का अभाव नहीं होता है, आनंद ही आनंद होता है। ये हमारे गिरिराज, ये हमारी गिरिराज जी की महिमा है। तो बाबा, बहुत सुंदर महिमा आपने पूरे पुराणों के हिसाब से बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गिरिराज जी की। जय गिरिराज जी की। जय गिरिराज जी की। भक्तों, आपने देखा बाबा ने किस तरह से अपनी बारे में बताया कि यहाँ पर रहते हैं, निरंतर गिरिराज जी की सेवा करते हैं, और ये भी बताया कि किस तरह से हमारे गिरिराज प्रभु यहाँ पे आए और उनकी परिक्रमा से क्या पुण्यफल प्राप्त होता है। ये महाराज जी की कुटिया है, यहीं पे निरंतर रहकर वो ठाकुर जी का भजन करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। आज हमने और आपने श्रीधाम गोवर्धन से परम संत हैं, उनके दर्शन किए और उनसे जाना श्री गिरिराज प्रभु के बारे में। आज श्रीधाम गोवर्धन से आप सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।